गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभ्यास 10.3 का अभ्यास करेंगे। प्रश्न पहला है 0.4 और 0.9 को जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 होंगे, 13 का 3 हासिल 1। अब एक संख्या के दशमलव के बाद में एक संख्या है तो हम दशमलव के बाद में एक संख्या लिखेंगे और एक संख्या दशमलव के आगे लिखेंगे। प्रश्न ग देखिए, 9.729 और 9.213। अब देखिए 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 9 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल 1। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 18 का 18 लिख देंगे। प्रश्न दूसरा देखिए, निम्न को घटाइए। 8 में से 2 घटाया तो 6 बचा। प्रश्न घ देखिए, 0 में से 2 नहीं घटा सकते, एक उधार लिया आगे से तो 10 बन गए, 10 में से 2 घटाए तो 8 बचे। अब 9 बचे यहाँ पर, 9 में से 9 घटाया तो 0 बचा। अब यहाँ पर 5 बच गए, 5 में से 0 घटाए तो 5, 5 का 5। ठीक है। अब प्रश्न तीसरा हल कीजिए। 5 दसवां प्लस 9 दसवां। दसवां का मतलब होता है दशमलव के बाद में पहली संख्या, तो 0.5 लिखा हमने, 0.9 लिखा। अब इन दोनों को जोड़ना है, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 का 1। अब देखिए दशमलव के बाद में एक संख्या के पहले दशमलव लगा है तो हम एक संख्या के पहले दशमलव लगाएंगे और एक दशमलव के पहले एक संख्या लिखेंगे। अब आप प्रश्न देखिए चौथा, अंतर ज्ञात कीजिए। 0.9 और 0.932। अब अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम उसी तरीके से संख्याओं को लिखेंगे जैसे कि हमने पहले देखा था कि दशमलव के बाद में एक संख्या है तो हम दशमलव के बाद में एक संख्या लिखेंगे और उसके बाद में कोई संख्या नहीं है तो उस स्थान को हम खाली भी छोड़ सकते हैं और उसके बदले में हम यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं। तब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है मतलब तो हम 2 का 2 लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे। 9 में से 9 घटाया तो 0 बचा, दशमलव के स्थान पर दशमलव लगाया तो हमें 932 में से 9 घटाया हमने तो हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ 0.032। अब प्रश्न ख देखिए, 19.675 और 91.8। अब देखिए आपने ये सोचा होगा कि मैंने ना जो मतलब ये 91.8 ऊपर क्यों लिखा और नीचे 19.675 क्यों लिखा, क्योंकि 91 दशमलव के आगे जो संख्या होती है सबसे पहले हम वो देखते हैं जो मतलब कि पूर्ण संख्या को देखते हैं, उसके बाद में दशमलव भाग वाले की संख्या को देखते हैं। तो हमने देखा कि पूर्ण संख्या में 91 बड़ा है तो इसलिए हमने 91.8 लिखा। अब उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसलिए हमने समान दशमलव वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमने इसके पीछे 0 लगा दिया। अब हम 91.8 में से 19.675 को या 675 को घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ 9 बच गए, 9 में से 7 घटाया 2 शेष बचे। अब यहाँ पर 7 बच गया, 7 में से 6 घटाया तो 1 बचा। यहाँ पर 10 बच गए, नहीं सॉरी यहाँ पर 10 नहीं बचेंगे क्योंकि यहाँ पर 7 था तो 7 में से 6 घटाया तो 1 बचा। यहाँ पर 1 है तो हमने एक आगे से एक उधार लिया तो 11 हो गए, 11 में से 9 घटाए तो 2 शेष बचे। यहाँ पर 8 बच गए, 8 में से 9 घटाया तो 8 में से 1 घटाया तो 7 शेष बचा। इसी प्रकार से हमें इसके दूसरे प्रश्न भी हल करने हैं। धन्यवाद।